हाँ, डर गया, बुरी तरह डर गया। कौन? अनंत से। आनंद सिंह का मामला, गोलीबारी होती है मोकामा में और 100 राउंड गोलियां चलती है। उसके बाद डिप्टी सीएम कहते हैं छोटा मोटा घटना है भाई, और सोनू मोनू का नाम निकल कर आता है। उसके बाद आनंद सिंह जेल चले जाते हैं। सोनू की तो गिरफ्तारी हो जाती है, मोनू फरार है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी मौजूद हैं। अमिताभ दास जी, आनंद सिंह बाहुबली जी। बोल रहे हैं, आप जेल क्यों चले गए? सरकार का दबदबा है या फिर आनंद सिंह की मजबूरी थी कि जाना पड़ा? नहीं, मजबूरी है ना। कई बार जान पर इतना खौफ हो जाता है ना कि जान बचाने के लिए आदमी को जेल भी जाना पड़ता है ना। ऐसे भी हालात आते हैं इंसान की जिंदगी में, जब जान बचाने के लिए आदमी को जेल भी जाना पड़ता है। आप कह रहे कि आनंद सिंह डर गए? हाँ। क्या? बोलिए ना। हाँ, डर गया, बुरी तरह डर गया। कौन? अनंत से। कैसे भाई? लोग कहते हैं कि बाहुबली मसीहा, डरेंगे कैसे? डर लो, नाम का कोई चीज नहीं होता। लोग ना कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं तो कुछ अलग बात कहता हूँ। क्या कहते हैं? कहता ये हूँ कि अनंत सिंह के खिलाफ माफिया का एक महागठबंधन बन गया है ना। और उस महागठबंधन के संयोजक का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके 6 बड़े चेहरे हैं जिनके नाम मैं आपके दर्शकों को जल्दी जल्दी बताऊं। गिना दीजिए। हाँ। नहीं, जल्दी जल्दी नहीं, एकदम तसल्ली से गिनाता हूँ। हम्म। एक है विवेका पहलवान, हम्म। उसके बाद सोनू सिंह, फिर मोनू सिंह, हम्म। फिर मोकामा का ललन सिंह, हम्म। फिर सूरज भान और अशोक महतो। ये 6 बड़े मतलब चेहरे। अशोक महतो भी इस गैंग में शामिल है? हाँ, महागठबंधन में शामिल है। अभी मैं अच्छा। महागठबंधन शब्द का इस्तेमाल कर रहा ओके। हूँ। तो ये है तो माफिया का महागठबंधन, तो इसमें ये 6 बड़े चेहरे हैं। आपने पहले भी कहा था कि अशोक महतो के टारगेट पे हैं आनंद सिंह। वो मैंने पिछले साल मई में कहा था, जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे और अशोक हाँ। महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर से लड़ रही थी। हाँ। उस समय अनंत सिंह को 15 दिन के पेरोल पर छोड़ा गया था। वजह बताई गई थी कि इनको जमीन का बंटवारा करना है, लेकिन वहां ललन सिंह की हालत पतली हो गई थी, इसलिए अनंत सिंह को छोड़ा गया था। उस समय भी ऐसी चर्चा थी कि अशोक महतो कुछ नुकसान पहुंचा सकता है अनंत सिंह को। मतलब आनंद सिंह के लिए लोग कहते हैं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। तो अशोक महतो कौन फिर होगा? कि अशोक महतो क्या ही है भाई? मोकामा मतलब आनंद सिंह। नहीं नहीं, वो तो ठीक, हाल का पहिया घूमता रहता है। हम्म। तो ठीक है, अनंत सिंह का भौकाल टाइट था। एक तो ये वजह थी कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए ऐसे नहीं थे। बोलिए, मान आदरणीय है। सही बात है, आदरणीय चपरासी बन गए थे। और उसके बाद मतलब अनंत सिंह को रिहा कर दिया पटना हाई कोर्ट ने 14 अगस्त को पिछले साल। तो कायदे से सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था अपील में, लेकिन सरकार नहीं गई। तो इसलिए अनंत सिंह की एक बहुत ताकत बढ़ गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद महागठबंधन का निर्माण भी इसी वजह से हुआ कि अनंत सिंह का कद जितना तो आप बढ़ता कह जा रहे रहा हैं कि था। आनंद सिंह जेल से डर गए हैं, कानून के डर से नहीं, जान के डर से गए हैं। जान के डर से, जान के डर से गया है। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जमानत के लिए उसकी ओर से अर्जी भी नहीं डाली जाए कि भाई मैं जेल में ही रहूंगा। बड़ी बात कह रहे हाँ, हैं। बड़ी बात, मैं बड़ी बात ही कहता हूँ, हाँ। है ना। तो ये सब बातें हैं। और अभी देखिए, अभी तो देखिए लोगों ने ट्रेलर देखा, अभी तो पूरा सिनेमा दिखना तो चुनाव तो बाकी है। लड़ेंगे ना, टिकट तो मिलेगा भाई उनको। अब टिकट मिलेगा या नहीं, ये भी अब लाख टके का सवाल है। अब तो टिकट पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले तो लगता था कि अनंत सिंह का टिकट जदयू में पक्का ही पक्का है, हाँ। और इस बार नीलम देवी नहीं लड़ेगी, अनंत सिंह लड़ेगा। हाँ। लेकिन अभी एक दो रोज पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो है, उन्होंने जैसा बयान दिया है, तेजस्वी पर सवाल उठा है कि 2020 में उन्होंने क्यों अनंत सिंह को टिकट दिया। हाँ। तो उससे तो लगता है कि अब कहीं ना कहीं जदयू भी अनंत सिंह से कन्नी मतलब, काट रही है। हाँ, कन्नी काट रही है, पल्ला झाड़ रही है, हाँ। दूरी बना रही है जी। तो आपको ये लग रहा है कि इस पूरी साजिश में फंस गए क्या आनंद सिंह? हाँ, इस बार तो फंसा लग रहा है। इस बार तो फंसा दिखाई दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि चौबे चला छब्बे बनने दुबे बन के आए। तो इस बार तो अनंत सिंह की स्थिति थोड़ी है, आनंद सिंह जब फायरिंग वाला मामला हुआ उसके बाद इंटरव्यू देते नजर आए थे। डराने लगे हैं। पहले तो लगता था कि अनंत सिंह का टिकट जदयू में पक्का ही पक्का है, हाँ। और इस बार नीलम देवी नहीं लड़ेगी, अनंत सिंह लड़ेगा। हाँ। लेकिन अभी एक दो रोज पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो है, उन्होंने जैसा बयान दिया है, तेजस्वी पर सवाल उठा है कि 2020 में उन्होंने क्यों अनंत सिंह को टिकट दिया। हाँ। तो उससे तो लगता है कि अब कहीं ना कहीं जदयू भी अनंत सिंह से कन्नी मतलब, काट रही है। हाँ, कन्नी काट रही है, पल्ला झाड़ रही है, हाँ। दूरी बना रही है जी। तो आपको ये लग रहा है कि इस पूरी साजिश में फंस गए क्या आनंद सिंह? हाँ, इस बार तो फंसा लग रहा है। इस बार तो फंसा दिखाई दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि चौबे चला छब्बे बनने दुबे बन के आए। तो इस बार तो अनंत सिंह की स्थिति थोड़ी है। आनंद सिंह जब फायरिंग वाला मामला हुआ उसके बाद इंटरव्यू देते नजर आए थे एकदम।
हाँ वही ठीक रोल था। ठीक है, इंटरव्यू दे रहा है। उधर से सोनू सिंह 34 बनाम 68 की बात कर रहा है। सोनू सिंह कह रहा है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मैं दे दूंगा। तो इसलिए अनंत सिंह के खिलाफ जो महागठबंधन बना है उसे कह रहे तो हैं कि आनंद सिंह अपने इलाका में लोगों से घिरे नजर आ रहे हैं आपके हिसाब से, और डरे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 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 वही बात मैंने कही कि अपने इलाके में ही उनको चुनौती मिलने लगी है। और इस बार अनंत सिंह के साथ दिक्कत क्या है कि महागठबंधन में यदि अशोक महतो को हटा दिया जाए हाँ। तो बाकी सारे जो चेहरे हैं वो मतलब अनंत सिंह की ही जाति के हैं, भूमिहार ही हैं। इसलिए जो एक जातीय गोलबंदी हो जाती थी अनंत सिंह के पक्ष में कि बहुत भूमिहारों के नेता हैं और ये हैं, तो वो जातीय गोलबंदी भी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे भूमिहारों आप कह रहे हैं कि भूमिहारों के नेता माने जाते थे, उनको सपोर्ट करता था, अब भूमिहार समाज ही के ही कुछ लोग उनके अगेंस्ट आ गए। वही बात मैं कह रहा था। हाँ। और मैं देख पर क्यों आए? अब इसकी तो बहुत सारी वजह है। एक तो मैं देख रहा था सोनू सिंह का इंटरव्यू, वो बाकायदा एक लिस्ट लेके बैठा हुआ था और उसमें ऐसे लोगों के नाम गिना रहा था जिसकी हत्या अनंत सिंह ने करवा दी है कथित रूप से, और उसमें ज्यादातर लोग भूमिहार थे। अच्छा। तो अंदर में भी खींचातानी होती है। एक लाइन है कि कहावत है कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। नहीं, वो एक समय में वो स्थिति थी क्योंकि भूमिहार जैसा नाम से ही स्पष्ट है, एक मतलब लैंडलॉर्ड वाला कास्ट हुआ करता था बिहार में। और अभी भी मतलब है, लेकिन वही फिर मैंने कहा कि स्थितियां बदलती रहती है। तो क्या अब जो है अशोक महतो, बाकी जो 5 लोग और हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनसे एक दिल में डर पैदा हो गया है अनंत सिंह को? हाँ, अच्छा से डर पैदा हुआ है। और दोनों बेटों को भी इसने विदेश भेज दिया है। मतलब इनको अपने बेटों की भी चिंता सता रही है। दोनों बेटे भी विदेश चले गए हैं। हाँ। अनंत मगर जब सिंह, जेल जा रहे थे तो चेहरे पे तो तनाव था नहीं, तो डर किस बात की? अब देखिए तनाव तो वो चेहरे वीडियो पर। आपने देखा जेल जाते हुए? हाँ, जेल जाते देखा। अब चेहरे पर क्या तनाव है, बहुत बार आदमी छिपा लेता है ना। एक अच्छा। चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, है हाँ, ना। हाँ। ये गाना भी आप सुना तो होगा अपने। आईपीएस हैं तो हाँ, आपको ज़्यादा आइडिया होगा। नहीं नहीं, आईपीएस की बात नहीं, कॉमन सेंस की बात है। ओके। हम्म। अब ये बताइए कि अब आप कह रहे हैं कि बेल की अर्जी भी नहीं डाली जाएगी। नहीं, मैंने एक संभावना व्यक्त एक की। एक उम्मीद ऐसी की जा रही है। संभावना व्यक्ति की हो क्या सकती। सरकार के कानून का दबदबा इतना है कि वो अंदर चले गए, या फिर उनको लगा कि नहीं? नहीं नहीं, दबदबा कुछ नहीं। दबदबा का तो ये हाल है कि अब तक देखिए 22 तारीख की घटना, आज हम लोग 27 को बात कर रहे हैं। 5 दिन में लदमा पर एक बार रेड भी नहीं हुआ है पुलिस का। बताइए कितने शर्म की बात है। 100 राउंड फायरिंग हुई तो हथियारों की तो तलाश करनी चाहिए ना पुलिस को। जबकि एज गांव। आईपीएस आप बताइए, अगर जी आपके इलाके में ऐसा होता या हुआ था जी तो जी। आपने क्या किया था? यदि कुछ भी होता, देखिए मैं तो जहां भी था, मान लीजिए एसपी था किशनगंज, तो वहां मैं अगर आप उस सिचुएशन में होते, 22 तारीख के बाईस एसपी होते, बाईस आप क्या करते? 22 तारीख के सिचुएशन में तो उस दिन के दिन अनंत सिंह और सोनू मोनू की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और रेड होना चाहिए था लदमा के ठिकानों पर भी और सोनू के ठिकानों पर भी, अच्छा। है ना। और डीएम को प्रस्ताव जाना चाहिए पुलिस की ओर से कि अनंत सिंह पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाए, एनएसए लगाया जाए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए। दर्शकों को पता होगा कि जो जिलाधिकारी होता है, डीएम होता है, उसको एनएसए लगाने का अधिकार होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का, एनएसए एक बहुत कड़ा कानून है जिसमें 1-2 साल तक तो ऐसे ही इंतजाम हो जाता है, जमानत नहीं मिलती है। राइट। तो अनंत सिंह पर तो पटना के डीएम को एनएसए लगाना चाहिए जी। चलिए, शुक्रिया। तो इन्होंने सारा कुछ बताया कि आनंद सिंह जो जेल गए हैं वो डर से गए हैं, और डर जो 6 लोगों का नाम बताया एक एक करके, उसमें अशोक महतो भी शामिल हैं। कानून के डर से नहीं, जान जाने के डर से जेल गए हैं। बाकी दबदबा था मगर अब नहीं है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।